अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी। हेडलाइंस आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PTI इमरान खान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। एक ट्वीट में वज़ीर आज़म ने लिखा कि कौम ने देखा इमरान नियाज़ी ने फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ किस तरह के अलक़ाबात इस्तेमाल किए। उनके सोशल मीडिया ट्रोल्स ने अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत से भरपूर ट्रेंड्स चलाए। कहा, शोहदा के ख़ानदान ये सब भूल जाएंगे। इमरान नियाज़ी खुद को बेवकूफ बना सकते हैं, कौम को नहीं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को फ़ौज के सामने लड़ाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। अगर मुल्क की सबसे बड़ी जमात को फ़ौज के सामने खड़ा कर दें तो ये मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। साजिश के अंदर एक प्लान बना हुआ है कि मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी फौज के साथ लड़ा दिया जाए। ये साजिश इतनी खतरनाक है। मुल्क की सबसे बड़ी जमात को अगर आप उसकी फौज के सामने खड़ा कर दें और उनके अंदर इख्तलाफात पैदा कर दें, इससे ज्यादा मुल्क को नुकसान कोई चीज नहीं पहुंचा सकती। हमारी तरह के लोगों को ज्यादा इस मुल्क की फिक्र है और जिसको इस मुल्क की फिक्र है वो चाहता है कि उसकी फौज मुल्क का एक मजबूत इदारा बने। शहबाज गिल ने जो कहा और अगर वो कानून के खिलाफ था तो बड़ा आसान है। हमारा कानून एक प्रोसीजर बताता है कि उसके ऊपर चार्ज लगाएं, उसको मौका मिले अदालत में जाके अपनी सफाई पेश करने का। देख रहे हैं TTP की एक्टिविटीज पख्तूनख्वा में। मेरे कई तहरीक इंसाफ के वजीर और मेरे MPs मुझे बता रहे हैं कि उनको धमकियां आ रही हैं अब TTP की तरफ से। और अभी कुछ बात कर लेते हैं अब्र रहमत से मुतालिक। कराची में फिर से बादल जमकर बरस गए। बारिश से शहरियों के चेहरे खुशी से निहाल हो गए। कुछ देर की बारिश में शहर में निकासियाब के मसाइल भी खड़े हो गए। कई सड़कें पानी में डूब गईं, सड़कें दरियाओं का मंजर पेश करने लगीं। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि बारिशों का ये सिलसिला 14 अगस्त तक जारी रहेगा। इसके बाद 17 या 18 अगस्त से मानसून का एक और सिस्टम सिंध पर असरअंदाज होगा। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। कराची में मूनसून बारिशों के चौथे सिलसिले की एंट्री हो गई। कहीं बादल जमकर बरस रहे हैं तो कहीं दरमियानी बारिश ने गर्मी के सताए शहरियों का मूड खुशगवार कर दिया है। मलिर, कायदाबाद, गडाब, कोरंगी, लांडी, यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। शहर में कहां कितनी बारिश हुई, महकमा मौसमियात ने बता दिया। सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में 32 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। शहर में होने वाली बारिशों के बाद सोल्जर बाजार, सदर और शारे फैसल समेत कई सड़कों पर पानी जमा हुआ, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का चौथा स्पेल 14 अगस्त तक जारी रह सकता है। इस दौरान हवा का एक और कम दबाव 17 या 18 अगस्त से सिंध पर असरअंदाज होने का इम्कान जाहिर किया गया है। कराची मुल्क चलाता है, लेकिन कराची को संभालने वाला शायद कोई नहीं है। नए इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर तो दरकिनार, तबाहाल सड़कों को भी ठीक करने वाला कोई नहीं। कराची की आवाम सूबाई और वफाकी हुकूमतों से नाला। शहरी कहते हैं, क्या वजह है कि मिनी पाकिस्तान को इसके नाकर्दा गुनाहों की सजा दी जा रही है। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। कराची, जिसकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। पूरा मुल्क कराची में समाता है। कराची जो मिनी पाकिस्तान कहलाता है, सबसे ज्यादा कमाता है, लेकिन कराची को बर्बाद कर दिया जाता है। कमाओ पूत कराची में मसाइल हैं अनगिनत। नाकिस इंतजामी इकदामात के बायस अब्रे रहमत शहर में जहमत बन जाती है।
भी पस्ती में जा चुका। सड़कें टूट फूट का शिकार। रही सही कसर बारिश पूरी कर देती है। जिला बस्ती को पस्ती से निकालने के लिए कोई इकदामात करने को तैयार नहीं। खुले मैनहोल और टूटी सड़कें सवालिया निशान। कराची का जिला गरबी मसाइल में गर्क, सड़कें टूट फूट का शिकार। जिला शर्की और जुनूबी भी बारिश के बायस अपना हाल खुद बता रहे हैं। कराची में मसाइल का अंबार है, लेकिन सूबाई और शहरी इंतजामिया की खामोशी सवालिया निशान है। शायद किसी ने सही ही कहा है, आओ मिलकर खाते हैं, गीत खुशी के गाते हैं। आओ मिलकर खाते हैं, आओ मिलकर खाते हैं, गीत खुशी के गाते हैं, आओ मिलकर खाते हैं। कराची में मानसून के हालिया स्पेल के पेश नज़र आला सानवी तालीमी बोर्ड और डाउ यूनिवर्सिटी में आज होने वाले तमाम इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। कंट्रोलर इम्तहानात के मुताबिक मुलतवी शुदा इम्तहानात की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। आला सानवी तालीमी बोर्ड के तहत भी आज होने वाले तमाम इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। बोर्ड के मुताबिक मुलतवी शुदा इम्तहानात अब 22 अगस्त को होंगे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने बारिशों के पानी की निकासी का जायजा लेने के लिए कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने हुक्काम को सड़कों और नशेबी इलाकों से बारिश के पानी की निकासी के अहकामात जारी किए। शर्जील इनाम मेमन का मजीद कहना था कि शहर में बारिश का दौरानिया मुख्तसर था, तमाम अंडरपासेस क्लियर हैं। जिला इंतजामिया, बल्दियाती और वाटर बोर्ड का अमला सड़कों पर है। वज़ीर आला सिंध निकासियाब के काम की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस और ट्रैफिक के अहलकारों को शहरियों की मदद के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। और मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून के चौथे स्पेल ने एंट्री दे दी है। आज से आइंदा 3 रोज़ तक बारिशें बरसेंगी। हैदराबाद, ठट्टा, सज्जावल, थरपाकर, मीरपुर खास में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, जबकि घारो, बदीन, पट ईदन, मटियारी, नवाबशाह, मोरो, खैरपुर में बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। सिंध में भी शदीद गर्मी के बाद बादलों ने दस्तक दे दी। हैदराबाद में सारा दिन हब्स और घुटन के बाद मूसलाधार बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया और ठंडी हवाएं चलने लगी। लतीफाबाद और कासिमाबाद, ठट्टा, घारो, बदीन, मिठियारी, नवाबशाह, खैरपुर समेत दीगर इलाकों में होने वाली तेज बारिश ने जल थल एक कर दिया, जबकि नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने से निज़ाम जिंदगी मुअत्तल हो गया और बारिश की पहली बूंद के साथ ही बिजली की फराहमी मुअत्तल कर दी गई। दिन भर शदीद हब्स और घुटन के बाद बादल जमकर बरसे। आसमान पर छाए हुए बादलों और हवाओं ने मौसम को दिलफरेब बना दिया। मौसम का हाल बताने वालों ने कहा है कि मॉनसून हवाएं मुल्क में मुसलसल दाखिल हो रही हैं। आज से 13 अगस्त के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और कहीं कहीं वक्फे से मूसलाधार बारिश का इम्कान है। शदीद गर्मी के बाद चोलिस्तान और दीगर इलाकों में बादल खुलकर बरसे और सहराए चोलिस्तान की खुशियां लौट आईं। बारिश ने सहरा के मकीनों और किसानों के चेहरे खिला दिए। हालिया बारिशों से चोलिस्तान का हुस्न दोबाला हो गया। चोलिस्तान में हालिया बारिशों से चोलिस्तान का हुस्न दोबाला हो गया है। खुशखसाली खुशहाली में बदल गई। चोलिस्तानियों के मुरझाए हुए चेहरे खुशी से निहाल हो गए। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे एहसन अली। सराय चोलिस्तान में मानसून के दौरान होने वाली हालिया बारिशों से जलथल एक हो गया है। मौसलाधार बारिशों से टूबे और तालाब पानी से भर चुके हैं और हर तरफ हरियाली नजर आने लगी है। तवील खुशकसाली और बदहाली के बादल छट गए। चोलिस्तान में पानी की जरूरत पूरी होने से प्यासे जानवर, चरिंद परिंद, इंसान सब भी पानी आ जाने से खुश है। 8 महीने सीधी खुशकी रही है। हुण जदों दी बारिशां होईयां ने साडे माल मवेशी असां बड़े खुशहाल हैं। रोही चोलिस्तान दे इहो जिहियां बारिशां होंदियां रहन,
असा राजी हाँ। यहाँ पर चोलिस्तान में जो है वो जानवर परिंदे मर रहे थे, उसके बाद यहाँ पर बारिशें मुसलसल हुई हैं, तो चोलिस्तान डेजर्ट में रहने वाले लोग बहुत खुश हैं। चोलिस्तान में जिंदगी वापस लौट आई। खुश्क साली में हिजरत करने वाले तमाम चोलिस्तानी बाशिंदे माल मवेशी समेत घरों को वापस लौट आए। एहसन अली, GTV न्यूज़, सादकाबाद। बलूचिस्तान के सैलाब ज़दगान की इमदाद के सिलसिले में PP जहांगीर रोड हल्के से दूसरा ट्रक जल्द रवाना किया जाएगा। इस सिलसिले में एक इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी NA 245 के उम्मीदवार दानिश खान ने बलूचिस्तान के मसलूम अवाम की इमदाद के सिलसिले में कारकुनों के जज्बे को सराहते हुए कहा है कि हमें मुतासरीन की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की ज़रूरत है। UC के उम्मीदवार बराए नायब चेयरमैन शकील बलोच ने कहा कि सैलाब ज़दगान की इमदाद के सिलसिले में दूसरा ट्रक तैयार है, जिसमें 250 अफराद के लिए राशन के बॉक्स लोड किए गए हैं, जो कि जल्द ही मुतासरा इलाकों में रवाना किया जाएगा। वेलकम बैक। फैसलाबाद में बेरोजगार शख्स ने गुर्बत से तंग आकर बेटियों को कत्ल कर दिया। कत्ल की वारदात के बाद बाप ने भी खुदकुशी कर ली। कानूनी कार्रवाई के बाद लाशों को फलाही इदारे के हवाले कर दिया गया। यार मैं हालात तो तंग आ गया ना, बच्चों ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ में ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਈਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਜਤਮਾਈ ਕਬਰ ਕਰਕੇ ਇਜਤਮਾਈ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਆਸਾਨ ਨਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਈਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। गुर्बत और मुफलिसी के इम्तहान में नाकाम हो गया। फैसलाबाद में गुर्बत और बेरोजगारी से तंग बाप ने पहले अपनी दोनों बच्चियों के गले काटे और फिर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। पर्चे पर लगे खून के निशान चीख चीख कर बता रहे हैं कि गरीब के लिए आज गुजर औकात इस कदर मुश्किल हो चुकी है कि जिंदा रहने से मौत भली लगती है। फैसलाबाद का रिहायशी अतीकुर रहमान बेरोजगार शख्स था, जिस पर घर के किराए की मद में 1,46,000 रुपए वाजिबुल अदा थे और ये रकम अदा करने के लिए उसके पास फूटी कौड़ी भी न थी। अतीक ने मरने से पहले लिखे गए नोट में अपनी बच्चियों 17 साल अलिशबा और 11 साल जैनब के कत्ल का जिक्र किया। साथ ही मरने वाले ने ये वसीयत भी की कि उसकी और बेटियों की लाशों का पोस्टमार्टम न किया जाए और मैयतें फलाही इदारे के सुपर्द कर दी जाएं। कागज पर पड़े खून के ये छींटे सवाल कर रहे हैं कि क्या बेटियों के कत्ल का जिम्मेदार हकीकतन अतीकुर रहमान ही था? क्या अतीक की मौत दर हकीकत एक खुदकुशी है या ये तीनों इस माशी निजाम की भेंट चढ़ गए जिसने आम आदमी के लिए जिंदगी गुजारना इतना मुश्किल कर दिया कि मौत मुश्किलात का सामना करने से ज्यादा आसान लगने लगी। तवाबी में तो ढेर बाजार में नामालूम मुल्जिमान ने बाप और बेटी पर गोलियां बरसा दी हैं। फायरिंग से बाप मुरसलीन खान कत्ल और 6 साल बेटी शदीद जख्मी हो गई। जख्मी बच्ची को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। मुल्तान से लापता होने वाले 3 बच्चों की तशद्दुद लाशें तालाब से मिल गई हैं। थाना मखदूम रशीद की हदूद से लापता होने वाले बच्चे 10 साल मोहम्मद मुरसलीन, 12 साल मोहम्मद काशिफ और 9 साल मोहम्मद अरसलान गुज़िश्ता रोज़ घर से खेलने के लिए निकले थे और लापता हो गए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने वाक़या का नोटिस लेते हुए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली है। RPO मुल्तान ने CPO को वाक़ये की तमाम पहलुओं से तफ्तीश करने का हुक्म दे दिया। डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में पुलिस की गाड़ी पर देसी साख्ता बम हमला हुआ। ISPR के मुताबिक क्विक रिएक्शन फोर्स का दहशतगर्दों के खिलाफ फायरिंग का तबादला भी हुआ, जिसमें 2 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। ISPR के मुताबिक इलाका मकीनों ने क्विक रिएक्शन फोर्स के ऑपरेशन को सराहा। नवाब शाह का पीपल्स मेडिकल अस्पताल मसाइलिस्तान बन गया। गरीबों का इलाज करने वाला सिंध का तीसरा बड़ा अस्पताल खुद बीमार पड़ गया। 56 करोड़ रुपए का सालाना बजट, मगर सहूलियात सिफर हैं। डॉक्टर ड्यूटी से गायब, जबकि अद्वियात और टेस्ट की सहूलत भी मरीजों को मयसर नहीं है। मजीद बता रहे हैं इरफान अरशद। जी इरफान।
जी सर, मैं मौजूद हूँ नवाब शाह के पीपल्स मेडिकल अस्पताल में। कहने को ये सिंध का तीसरा बड़ा अस्पताल है, 56 करोड़ रुपए का सालाना बजट है, मगर 450 RM और MO मेडिकल ऑफिसर यहाँ पर ड्यूटी पर मामूर हैं, मगर बदकिस्मती से कोई भी डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद नहीं है, ना ही मरीजों का इलाज करता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपको बता चलूँ कि अस्पताल की अब तक सूरत हाल है, स्वीपर जो है सफाई करने को तैयार नहीं है, लेबॉर्ट्रियाँ फाल नहीं हैं, लिफ्टें ख़राब हैं। मैं आपको बता चलूँ कि जो दूर दराज से आए मरीज जो है वो परेशानी का शिकार है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का ये आबाई शहर है, उनकी बहन डॉक्टर फजल अजरा पेचियो जो है वो हेल्थ मिनिस्टर है, मगर उनके आबाई शहर में, आबाई हल्के में जो है शहरी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है, महंगा इलाज करवाने पर मजबूर है। शहरियों का ये कहना है कि खुदारा इस अस्पताल को प्राइवेट कर दिया जाए ताकि आम आदमी के कम से कम इलाज तो हो सके। उनका ये कहना है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस बात का नोटिस लें, अपने शहर के अस्पताल की दारदर्शी करें, यहाँ पर आए मरीजों को अद्वियात की फराहमी की जाए, इलाज को बेहतर किया जाए ताकि लोग अपने प्यारों का इलाज करवा सकें, उनके साथ बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। जी, कसूर में लंपी स्किन वायरस ने तेज़ी से पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। वबा के तेज़ी से फैलाव के सबब व्यापारी हज़रात शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। महकमा लाइव स्टॉक ताहाल जानवरों की वैक्सीनेशन शुरू ना कर सका। मज़ीद बता रहे हैं वसीम अख्तर। जी वसीम, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, अगर ज़िला कसूर की बात की जाए तो ज़िला कसूर में भी जानवर में लंपी स्किन वायरस है वो तेज़ी से फैल रहा है। अगर बात की जाए तो हर दूसरे जानवर में है जो लंपी स्किन वायरस की बीमारी पाई जा रही है, जिसकी वजह से लोगों के जानवर बीमार हो रहे हैं, बीमार होने के बाद मर भी रहे हैं, लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से कोई भी इंतजाम नहीं किए जा रहे। यहाँ पे मेरे साथ कोई मुतासरा लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। इंतजामिया की तरफ से कोई टीम उनके तक पहुँची है, क्या कहना है आपको? इंतजामिया की कोई टीम पहुंची और जानवरों को क्या बीमारी है? जानवरों को बीमारी, सारी बीमारी, जानवर कमज़ोर हो रहे हैं और मर भी रहे हैं। हमें कोई दवाई नहीं दे रही, हम अपने तौर आप दवाई लाकर उनको इस्तेमाल दे रहे हैं। लिहाजा मेहरबानी हमें जानवरों के लिए टीका वगैरह और दवाई वगैरह मुहैया की जाए। जी, यहाँ पे आपने गांव के लोगों की बात सुनी है जिनके जानवर यहाँ पे बीमार हो रहे हैं, बीमार होकर कमज़ोर हो जाते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। तो उनका कहना था इंतज़ामिया सिर्फ फ़ोटो सेशन की हद तक इंतज़ामिया को चाहिए, हमें यहाँ पे मेडिसिन प्रोवाइड की जाए। ये महंगी मेडिसिन लेके जानवरों का इलाज कर रहे हैं। तो इनका कहना था हमारी गुजारिश है फ़ोटो सेशन से बाहर निकल के अमली तौर पर काम करे और ये जो लंपी स्किन वायरस है इसके बारे में लोगों को आगाही करे और जानवरों को वैक्सीनेशन की जाए। वेलकम बैक। जश्न आज़ादी में कुछ ही रोज़ बाकी रह गए हैं। ऐसे में लाहौर में शहरी सुबह सवेरे 14 अगस्त की तैयारियों के हवाले से खरीदारी करने स्टॉल्स पर पहुंच गए हैं। कहते हैं बच्चों की फरमाइश किसी की नहीं चलती, झंडे झंडी और दीगर सामान लेने आए हैं। मजीद बता रहे हैं वहीद कुचर। जी वहीद। जी देखें, आज़ादी का जश्न मनाने के लिए हमने देखा कि गहमा गहमी जो है मार्केटों में या चौक चौराहों में जो स्टॉल्स लगाए गए हैं वहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। मगर हैरानी की बात यह है कि सुबह भी हमने देखा कि सुबह सवेरे जो है ख़रीदारी के लिए शहरी घरों से निकल आए हैं। तो कुछ शहरियों से हम बात भी करने की कोशिश करेंगे। सुबह सवेरे ही ये ख़रीदारी के लिए यहाँ पर पहुँचे और लेने के आए हैं। कैसा लग रहा है, क्या ख़रीदने आए हैं? तो कैसे मनाते हैं 14 अगस्त को? बहुत जोश जज्बे से बनाते हैं। अभी छोटे बच्चों ने कहा था कि आप हमारे लिए झंडियाँ वगैरह लेकर आएँ, कुछ बैंड लेकर आएँ, तो वही लेने आए हैं। तो इंशाल्लाह जी देखें, सुबह का टाइम है अभी और सुबह सवेरे ही यहाँ पर स्टॉल्स जो है वो सज गए हैं। ख़रीदारी यहाँ पर की जा रही है। इस दिन की मुनासबत से जो है कई चीज़ों में हमने देखा कि इजाफा भी जो हर साल होता है, मगर ख़वातीन के हवाले से, लड़कियों के हवाले से ज़्यादा जो है वो चीज़ें वो आती हैं नई। और आप फुटेज में देख रहे होंगे बैजेस यहाँ पर हैं, झंडे यहाँ पर मौजूद हैं और बच्चे ख़ासकर जो है ये चीज़ें बड़ी पसंद करते हैं। और इनका ये कहना है कि हर साल जो है 14 अगस्त को जोश जज्बे के साथ मनाते हैं। बच्चों भी आप देख रहे होंगे ख़रीदारी कर रहे हैं। हर किसी को बस जल्दी है तो अपने मनपसंद चीज़ें ख़रीदने की कि वो चीज़ों को हासिल करे और वो 14 अगस्त की तैयारियों में लग जाए। जी, मौका कोई भी हो, ख़वातीन की कोशिश होती है कि सबसे मुनफरिद नजर आएं। आज़ादी का जश्न मनाने की भी भरपूर तैयारियां जारी हैं। सब्ज़ और सफ़ेद चूड़ियों की खरीदारी ख़वातीन की अव्वलीन तरजीह है। मज़ीद लाहौर से आपको रिपोर्ट करेंगी समना कमाल।
अगस्त आज़ादी का जश्न मनाने की भरपूर तैयारियां जारी हैं। 14 अगस्त गली गली मोहल्ला मोहल्ला हर तरफ जश्न आज़ादी के हवाले से दुकानों पर झंडे, झंडियां, बैजेस, बरकी लाइट्स, बच्चों के लिए पर्स, लाइट समेत सब्ज और सफ़ेद चूड़ियों की मांग में इजाफा होता जा रहा है। चूड़ियाँ और बैंगल्स वगैरह खरीदने आए हैं बच्चों के लिए। हम लोग दूर से आए हैं, मुल्तान शहर से। बच्चों की चूड़ियाँ रह गई थी, चूड़ियाँ बस लेने आए हैं, खरीद के बस जाना है। मैं अपने लिए आई हूँ चूड़ियाँ खरीदने के लिए, 14 अगस्त के लिए, बच्चों के लिए। चूड़ियाँ बेचने वालों का कहना है कि साल भर इस दिन का इंतजार रहता है जब खवातीन और बच्चे अपनी मन पसंद चीजें खरीदने इनके पास आते हैं। मैं तो बैंगल्स फरोख्त करता हूँ, ये लोग काफ़ी तादाद में चूड़ियाँ खरीदने आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, जवान लड़कियाँ भी आ रही हैं और अच्छी खासी उम्र की खवातीन भी आ रही हैं। तो ये दिन हम हर साल इंतहाई जोश खरोश से मनाते हैं। सब्ज और सफ़ेद चूड़ियों के बगैर आज़ादी का जश्न खवातीन के लिए अधूरा है। सब्ज और सफ़ेद कपड़ों के साथ मैचिंग चूड़ियाँ मिल जाएं तो आज़ादी का जश्न मुकम्मल हो जाता है। हाथों में खनकती चूड़ियाँ खुशी का इजहार करती हैं। यही वजह है मौका कोई भी हो, खवातीन बनाओ सिंगार में चूड़ियों को ही लाजमी जुज़ करार देती हैं। कैमरामैन राना जैन के साथ समना कमाल, GTV न्यूज़, लाहौर। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोश खरोश से जारी हैं। जश्न आज़ादी से पहले ही हर गली मोहल्ले में सब हिलाली परचमों की बहार आई है। पंजाब, सिंध, KPK और आज़ाद कश्मीर में जश्न आज़ादी के रंग बिखर गए। आज़ादी का जश्न शायाना शान तरीके से मनाने की तैयारियां जोर पकड़ गई हैं। बाजार कौमी परचमों, बैजेस, चूड़ियों और झंडियों से सज गए हैं। फैसलाबाद, भावलनगर, साहिवाल, खानेवाल, झेलम, हैदराबाद, मीरपुर खास, नौशेरा में जश्न आज़ादी की हुमाहमी दीदनी है। नौशेरा में नौजवान ने मोटरसाइकिलों और कारों को कौमी परचम से आरास्ता कर लिया। तहसील शादरा में इंतजामिया ने कौमी परचम कुशाई के जरिए जश्न आज़ादी की तकरीबात का बाकायदा आगाज कर दिया। अवार्ड याफ्ता कोपैमा टीम नीलम वैली पहुंच चुकी है। कोपैमा टीम माई नारदा पर 200 फुट तवील और 20 फुट चौड़ा कौमी परचम लहराकर रिकॉर्ड कायम करेगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमेरिका में छोटा तैयारा इंजन फेल होने की वजह से मसरूफ तरीन शाहरा पर गिर गया है। कैलिफोर्निया में होने वाले हादसे में पायलट और मुसाफिर महफूज हैं। जहाज के ट्रक से टकरा कर गिरने और शोलों में घिर जाने की फुटेज वायरल हो गई। वेलकम बैक। पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन ने कॉमनवेल्थ गेम्स में शरीक पाकिस्तानी बॉक्सर्स की गुमशुदगी के मामले पर 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। तहकीकाती कमेटी के सरबराह हैंड फुटबॉल फेडरेशन के सदर मोहम्मद शकीक होंगे, जबकि दीगर अरकान भी कमेटी में शामिल हैं। और साई सरकार का खुश आइंद इक़दाम, अब तालीम के साथ साथ मोटरसाइकिल चलाना भी सीखें। सिंध के सरकारी कॉलेजेस में तालिबात को मोटरसाइकिल चलाना सिखाई जाएगी। ज़राए के मुताबिक महकमा कॉलेजेस सिंध ने सरकारी कॉलेजेस से मोटरसाइकिल चलाने की ख्वाहिशमंद तालिबात की फहरिस्त भी तलब कर ली है। महकमा कॉलेजेस सिंध के मरासले के मुताबिक सिंध वुमेन डेवलपमेंट के इश्तराक से कॉलेजेस में तालिबात को मोटरसाइकिल चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। दूसरी जानिब सिंध वुमेन डेवलपमेंट हुक्काम का कहना है कि मोटरसाइकिल चलाने की तरबियत का मकसद खवातीन को खुद मुख्तार बनाना है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।